नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक न्यूज निकल के समक्ष आ रही है। जो ये न्यूज है वो शिक्षा विभाग से संबंधित है। शायद मुझे लगता है कि आप सभी ने ये न्यूज पढ़ ली होगी। और साथ ही अगर मैं बात करूं हमारे उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी ये स्टेटमेंट रहा है कि अब जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो नियुक्ति होंगे शिक्षकों की वो आपके गेस्ट फैकल्टी के तौर पर क्या की जाती, प्रदेश सरकार इस तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। जो पूर्व में गेस्ट टीचर नियुक्त हुए थे उसी तर्ज पर अब जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर गेस्ट भर्ती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आज आपको पता होगा न्यूज़पेपर में अभी निकला है कि 599 ये लेके चलेंगे 600 पदों पर यहाँ पर गेस्ट टीचरों की भर्ती होने जा रही है, वो भी 8 साइट के जितने भी अभ्यर्थी हैं। इसमें लिखा है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होगी कला विषय में होगी 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो जो 599 शिक्षक हैं, पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, बहुत से अभ्यर्थी मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि सर क्या ये ड्राइंग सब्जेक्ट के 599 अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये स्पष्ट करा दूं, ये केवल 8 साइट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों के लिए ये पद हैं। 599 जो पद आए हैं, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, आपके संस्कृत हो, ड्राइंग हो, ये जितने भी तमाम 8 साइट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों के लिए 599 पद यहाँ पर जो रिक्त हुए हैं उन पदों पर यहाँ पर क्या होने नियुक्ति होने वाली है। और ये लेके चलिए कि शासन इसमें कहीं ना कहीं ड्राफ्ट और या कहें इसमें जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं बना चुका है और शासन को ये प्रेषित कर दिया है, जिससे कि आने वाले समय में ये लेके चले कि दिसंबर लास्ट तक आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसमें नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत से अभ्यर्थी मुझसे ये भी फोन करके पूछ रहे थे, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि सर क्या ये 2018 में जो गेस्ट टीचरों के जो फॉर्म भरे गए थे ये उसके आधार पर चयन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं या नए फॉर्म इसमें फिलअप होंगे, तो दोस्तों आपको स्पष्ट करा दूं जिस प्रकार से प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हो रही है, 2019 में 20 में जो आवेदन गेस्ट टीचरों के मांगे गए थे तो उन्हीं से इन टीचरों को की चुना जाएगा। और अगर सरकार ये चाहे कि इसके लिए नए विज्ञापन जारी करें, जिस प्रकार से आपने देखा बीआरसी सीआरसी के जो पद भरे गए थे जो रोजगार पोर्टल में ये आए थे, अगर उसी तरीके से अगर ये पदों को भी आपके प्रयाग पोर्टल पर अगर लॉन्च करती है तब तो सभी अभ्यर्थी जितने भी इसकी योग्यता रखती हैं वो सभी लोग भर सकते हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर 2018 जो 19-20 में जो ये आवेदन मांगे गए थे, अगर इसके आधार पर अगर सरकार नियुक्ति करती है तो 2020 के पश्चात जितने भी अभ्यर्थियों ने ये योग्यता ली हुई है कि हम शिक्षक बनेंगे, जो आर्हताएं जो धारण करी हैं, तो वो अभ्यर्थी तमाम अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाएंगे। जैसे इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मैं आपको यहाँ पर, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इसमें बताता हूँ। इसमें लिखा है कि विज्ञान विषय के जितने भी विज्ञान विषय में जितने भी पद खाली थे, ठीक है, वो तमाम पद क्या कर दिए गए हैं गेस्ट टीचरों से उसको फिलफुल कर दिया गया है। अब ये नौबत क्यों आई है, कला विषय में होगी जो 599 पदों की जो भर्ती की जब हम बात करें तो इस समय जितने भी एलटी कैडर में जितने भी शिक्षक थे उनका प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत क्या है पदोन्नति हो गई है। और प्रवक्ता के अंतर्गत भी बहुत से ऐसे टीचर हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में प्रवक्ता संवर्ग में भी है, एलटी संवर्ग में भी क्या है आपके पद रिक्त हो चुके हैं। अब इन रिक्त पदों को फिलफुल करने के लिए गेस्ट फैकल्टी के द्वारा इन टीचरों को भरा जाएगा। सरकार को पहले तो ये करना चाहिए कि एलटी भर्ती परीक्षा में ही ये पदों को
ऐड कर दिया जाता तो प्रदेश के जितने भी तमाम युवा जो जिन्होंने भी इसमें भर्ती परीक्षा जो दी थी उन लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित होती है। तो सरकार की मोनोपोली भी पता नहीं समझ में नहीं आ रही है। जब आपको ये पता है कि 600 के आसपास जो पद आपके रिक्त है, आपने जिसमें विज्ञापन जारी किया था तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है कि पदों की जो क्रम है वो घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार इससे अच्छा तो जो 600 के आसपास जो पद ये जारी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कर रही है, तो ये एलटी भर्ती परीक्षा में इन पदों को अगर ऐड कर दिया जाता तो प्रदेश के जो जितने भी तमाम युवा हैं कहीं ना कहीं वो सरकार की वाहवाही करते, कहीं ना कहीं उनके माता पिताओं की भी दुआएं कहीं ना कहीं सरकार को लेती। ये जो हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं कहीं ना कहीं उनको भी ये आशीर्वाद मिलता है और कहीं ना कहीं वो भी प्रश्न चिन्ह होते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास और दृढ़ उनके प्रति होता है कि ऐसा एक शिक्षा मंत्री जो कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा सजग है, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लेके चलिए कि अल्टीमा अगर ये पद जुड़ जाते हैं तो 1400 के आसपास वो थे, तो ये लेके चले 2000 के आसपास आपके पद हो जाते हैं। जिन बच्चों के थोड़ा 50 या 55 नंबर है तो वो भी कहीं ना कहीं परमानेंट टीचर के तौर पर नियुक्त होते हैं। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी स्थायी जॉब मिल पाती, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं का ही हित होता। तो अब जो ये गेस्ट फैकल्टी अब ये लेके चले कि उत्तराखंड में अब जो आने वाला भविष्य है शिक्षा विभाग में, अगर कहें जितना भी कोई भी अन्य विभागों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी ही अब देखने को मिलेंगी। अब गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत भी पारदर्शिता है या नहीं है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है। या फिर गेस्ट फैकल्टी के लिए भी जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वो मेरिट बेस पे ना हो और उस पर रिटर्न टेस्ट कराया जाए जिसपे बच्चे अपने काबिलियत के अनुसार उसमें चयनित हों और वहां पर गेस्ट फैकल्टी में वो जाए। तो कई इस तरीके से रणनीति हो। अब कौन भर्ती हो रहा है, क्या हो रहा है, किस समय इसका रिजल्ट जारी हो रहा है, वो किसी भी बच्चे को पता नहीं चला। बस सिर्फ एजुकेशन पोर्टल पर उनके जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट आती है। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न चिन्ह है। तो अब मैं सरकार ये कोशिश करे, मैं सरकार से यही दुआ करूंगा कि इन पदों को आप एलटी भर्ती परीक्षा में अगर ऐड कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा जितने भी हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ उनका झुकाव ये रहेगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि विज्ञान विषय के बाद अब राज्य सरकार हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में क्या कर रहे हैं, मानो की कला जो आर्ट साइड के विषय हैं उन विषयों के रिक्त पदों पर भी क्या है अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम देखें जो कला विषयों में अगर देखें 600 के आसपास 599 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए एक नए पद मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव यहाँ पर भेज दिया गया है। जो ये प्रस्ताव भेज दिया गया है इन सभी की नियुक्तियां दुर्गम जितने भी इस समय गेस्ट टीचर नियुक्त होंगे, क्योंकि जितने भी जो एलटी भर्ती के अंतर्गत जितने भी शिक्षक पूर्व में भर्ती होते हैं उनका पदोन्नति होगा वो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत और सुगम आ चुके हैं। और जितने भी ये शिक्षक नियुक्त होंगे 599 जितने भी शिक्षक नियुक्त होंगे इनकी जो नियुक्ति होगी ये कहता है कि जो प्रदेश की जितने भी दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों में इनकी नियुक्ति होगी जहां पर शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं पटरी में लाने की कोशिश की जाएगी। शिक्षकों के प्रमोशन विवाद की वजह से जो प्रवक्ता कैडर में बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए हैं। विज्ञान विषय में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विशेष अभियान यहाँ पर चलाया था। आपको पता है कि जितने भी साइंस के चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपकी फिजिक्स हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्टों में क्या है अतिथि शिक्षक फुल हो चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति का अभियान चलाया गया था तो ये इनकी जो नियुक्ति है जो पदों के जो सापेक्ष इनकी क्या है पद पूरे भर चुके हैं। अभी कह रहा है कि अब गणित, रसायन, जीव विज्ञान या फिर आदि विषयों में शिक्षकों के करीब ये भर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने बाकी विषयों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए निदेशालय से संपर्क करने के लिए एक एडी जो हमारे जो निदेशक हैं माध्यमिक डॉक्टर मकुल सती ने प्रस्ताव क्या है शासन को भेज दिया है। ये लेके चले कि अब जल्द ही आपके सामने क्या है ये भर्ती परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी और अतिथि शिक्षकों के माध्यम से जितने भी आर्ट साइड के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे मैं हिंदी की बात करूँ, आपके गणित जो हिंदी हो गया, आपके सामाजिक विज्ञान हो, ड्राइंग हो, गृह विज्ञान हो, जितने भी आर्ट साइड के जितने भी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर आपके इंग्लिश से हो,
तमाम सब्जेक्टों पर यहाँ पर क्या होने वाले है, अतिथि शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होने जा रही है। तो सरकार को प्राथमिकता से ही सरकार को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता में इस चीज को रखना चाहिए कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं नियुक्ति मिले, और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, उन पदों पर इनको भरा जाना चाहिए। और साथ ही जितने भी शिक्षक बनने के इच्छुक जिन्होंने सपना संजो कर रखा है, कहीं ना कहीं उनको ये मौका प्रदेश सरकार दे सकती है। मगर प्रदेश सरकार गेस्ट फैकल्टी पर ही ज्यादा जोर दे रही है। अगर गेस्ट फैकल्टी आने वाले समय में अगर देखें, उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि रहेगी शिक्षा के अंतर्गत, वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रहेगी। तमाम उत्तराखंड में अब गेस्ट टीचरों की कहीं ना कहीं परंपरा ये प्रारंभ हो चुकी है। आप गेस्ट टीचर ही इसमें सर के रूप में अपना नेतृत्व करेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है जितने भी अभ्यर्थियों ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर इसमें 2018 के जो 18-19 में जो फॉर्म फिलअप किए गए थे उसी से ही क्या सरकार इसमें चयनित करेगी, तो ऑब्वियसली वहीं से इनकी नियुक्ति होगी। मुझे नहीं लगता है कि नए आवेदन इसमें मांगे जाएंगे। जितने भी पूर्व में आवेदन किए गए हैं उन्हीं से ही इसमें फुलफिल होंगे। आप देखने लायक होगा कि अगर नया विज्ञापन अगर जारी करते हैं, जैसे स्वयं सेवक शिक्षकों के यहाँ पर आवेदन किए गए हैं, उसी तरीके से अगर इसमें किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनको यहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी और चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो, तो ये बेहतर है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।